अगर आपने स्पाई फैमिली एनीमे देखा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को 8 टोनी बोल्ट मिल जाएं तो उसे ईडन कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। हम एक औरत को देखते हैं जो एक बच्चे को सिगरेट पीते हुए देख लेती है। वो औरत अपने असिस्टेंट से कुछ मांगती है और उसके सर पे दे मारती है और वो बच्चा वहीं पे बेहोश हो जाता है। इतने में ही सीन कट हो जाता है। हमें आन्या के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। उनके क्लास टीचर ये एक चश्मे वाले दादाजी कुछ भाषण दे रहे होते हैं। मैं इंटेलिजेंस से घिरा हूँ स्टूडेंट्स, फिलहाल आपकी आलस्य और होमवर्क देर से करने की प्रवृत्ति किसी की नजर में नहीं आई है। आप लोग मिड टर्म हॉलीडेज के दौरान बहुत लापरवाह हो गए हैं। अपने आप को संभालो। ये याद रखो कि आपकी छोटी मोटी चूक भी आपको टोनी बोल्ट दिलवा सकती है, समझ गए? वो ये सब आनिया की तरफ देखते हुए ही बोल रहे होते हैं। आनिया मन में बोलती है, ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नेक्स्ट सीन में आनिया और पैगी आपस में बात कर रहे होते हैं। पैगी बोलती है, मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इतनी मगन हो गई थी कि मैं अपना होमवर्क करना लगभग भूल ही गई थी। आनिया बोलती है, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं होमवर्क करना भूल जाऊं। उसके मन में याद आ रहा होता है, आनिया उठ जाओ, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है ना? इनके पीछे से डेमियन अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है और वो बोलता है, तुम हमेशा क्लास में टाइम पे नहीं आती हो ना, और लेक्चर के टाइम पे तुम्हारी झपकी लेने की आदत के तो क्या ही कहने। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम हमारी क्लास की पहली स्टूडेंट होगी जिसको 8 टोनी बोल्ट मिलेंगे और स्कूल से बाहर निकाल देंगे। आनिया मन में बोल रही होती है, मुझे मारने का मन तुल्ला है। पैगी डेमियन से बोलती है, मैं इसके लिए तुम्हें मास्टर यार के नॉकआउट पंच से मारूंगी। आनिया पैगी से बोलती है, हे ये मैं बोलने वाली थी। पैगी डेमियन से बोल रही होती है, तुम्हें याद है ना, तुम भी एक दिन देर तक सो रहे थे और तुम सोचते हो कि तुम्हें कभी भी टोनी बोल्ट नहीं मिलेगा। तो ये खरगोश दांत बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी बॉस तुम्हारे जैसे बेकार नहीं है। और ये आइसक्रीम बाल वाला भी बोल रहा होता है, हाँ डेमियन के ये दोनों दोस्त बोल रहे होते हैं, ये हमारे बॉस के साथ कभी भी नहीं हो सकता, बिजली हमेशा नीचे गिरती है ऊपर को नहीं। डेमियन बोल रहा होता है, भाई लोगों ऐसे टाइप का प्रेशर नहीं लेना चाहता है मैं। खरगोश दांत बोल रहा होता है, अगर कभी बॉस को टोनी बोल्ट मिला ना तो हम तीनों पूरे स्कूल का राउंड लगाएंगे दौड़ के, वो भी सिर्फ चड्डी पहन के। और ये आइसक्रीम बॉल वाला बोल रहा होता है, और बॉस डेमियन अपनी जुबान के पक्के हैं, है ना बॉस? तो डेमियन बोलता है, ओके गाइस यार रुक जाओ यार। तो दोस्तों यहाँ पे डेमियन के दोनों दोस्तों ने बड़ी बड़ी फेंक दी है। अब अगर कभी डेमियन को टोनी बोल्ट मिल गया तो आप जानते ही हो क्या होगा। डेमियन के पीछे से अंकल जैसा बच्चा भागते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बच्चे उससे पूछ रहे होते हैं, बिल क्या हुआ यार, क्या हो रहा है? बिल हाफते हुए बोलता है, भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भाग जाओ। बच्चे बोल रहे होते हैं, क्या क्या कह रहे यार भाई तू? सीन शिफ्ट होता है। हम बड़ी क्लास के बच्चों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या ये फर्स्ट क्लास के बच्चे चिल्लाना बंद करेंगे? लगता है हमें ही उन्हें चुप कराना पड़ेगा। तभी एक औरत जो इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाई गई होती है ना, वही वाली, वो आ जाती है और वो अपने असिस्टेंट से कुछ मांगती है। असिस्टेंट उसे एक बॉक्स देता है और बॉक्स में बहुत सारे टोनी बोल्ट होते हैं। वो लेडी इन दोनों के सर पे एक एक टोनी बोल्ट मारती है और बोलती है, असिस्टेंट बोलता है, टोनी बोल्ट का शानदार उपहार मैडम स्लैग, आप अभी भी पहले की तरह ही हैं। तो ये लेडी बोलती है, स्वैम हॉल के सारे स्टूडेंट्स बहुत नकारा हैं। पीछे से ये एक चश्मे वाले दादाजी आ रहे होते हैं और बोलते हैं, मिसेस स्लैग आप तो हमेशा की तरह ही लगती हैं। तो ये लेडी बोलती है, आप मास्टर हेंडरसन है ना, काफी टाइम हो गया आपको देखे हुए। हेंडरसन बोलते हैं, कैसी हैं आप? लेडी बोलती है, आप देख ही सकते हैं मैं अपने पीक फॉर्म में वापस आ गई हूँ। हेंडरसन बोलते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा ही कर रही हैं। लेडी बोलती है, ये क्या है, एक सम्मानित मास्टर से मजाक हो रहा है क्या? ऐसा लगता है आप हमारे प्रति थोड़े नरम हो गए हैं। मैंने सुना है कि आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का चार्ज मिला है, क्या ये उनका इफेक्ट है? शायद मैं अगली बार आपके उन छोटे प्यारे मेमनों से ही मिलने जाऊं। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही होती है। मैडम स्लैग एक बच्ची का बैग चेक कर रही होती है और उस बैग में से खेलने वाले कार्ड्स निकलते हैं। वो बोलती है, क्या है ये? बच्ची बोलती है, मैम ये खेलने वाले कार्ड्स हैं,
मुझे नहीं पता था कि ये रूल के खिलाफ है। मैम बोलती है, जिन लोगों को स्कूल की बेसिक रूल भी पता नहीं है उन्हें तो मिलना ही चाहिए एक टोनी टॉस। क्या ही मजा है इसमें। मैंने बहुत लंबे टाइम से किसी को टोनी टॉस पार्टी नहीं दी है। अब मैं नेक्स्ट किसको पनिशमेंट दूं? कौन होगा अगला? तो आनिया इसको देख के डर जाती है और बाकी सब भी डर रहे होते हैं। तो आनिया डर के मारे अपने मन में बोल रही होती है, हाँ, ये तो मॉन्स्टर है। खरगोश दांत बोलता है, ये तो सबको पनिशमेंट दे रही है, हम बर्बाद हो गए हैं। डेमियन बोलता है, रिलैक्स, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्कूल में लाना मना है। ये मैम इनका बैग तो चेक कर ही रही होती है, लेकिन अब साथ में उनका रुमाल भी चेक करने लग जाती है। एक बच्चा अपना रुमाल लाना भूल गया होता है तो उसे भी ये मैम टोनी टॉस बोल्ट दे देती है। बच्चे आपस में बोल रहे होते हैं, सीरियसली सिर्फ एक रुमाल ना होने की वजह से कोई टोनी टॉस बोल्ट कैसे दे सकता है यार? ये मैम बोलती है, साइलेंस। एक बच्चा जो अपनी जरूरी चीजें भी साथ में नहीं रख सकता, उसके पास कोई क्षमता नहीं होती है। एक बार की बात है, यहाँ ईडन में एक स्टूडेंट हुआ करता था और वो बहुत ही काबिल स्टूडेंट था। सिर्फ एक स्टेप दूर था वो इंपीरियल स्कॉलर बनने से। लेकिन एक दिन वो अपना रुमाल लाना भूल गया था। वो हाथ धोने गया था और वो रुमाल तो लाया नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ अपने पैंट से ही पोंछे। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो सब बंदों ने उसको देखा और उसका पैंट भीगा हुआ था। तो सब समझने लगे कि उसने पैंट में पी कर दी है। तो उसे सब मिस्टर पी पैंट करके चिढ़ाने लगे। वो सबको बताता रहा कि ये पी नहीं, ये वाटर है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब उसे मिस्टर पी पैंट करके ही चिढ़ाते रहे। उसकी लाइफ में एक डार्क टर्न आ गया और जल्दी उसे सीरियल उपद्रवी के रूप में बाहर निकाल दिया गया। उसे कोई भी जॉब नहीं मिली, जिसके कारण उसने एंटी गवर्नमेंट रेजिस्टेंस ज्वाइन कर ली। लेकिन मैंने सुना है कि लास्ट में उसे खुफिया पुलिस ने pकड़ लिया। मैं ये नहीं जानती कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये फिर से किसी स्टूडेंट के साथ दोबारा हो। अपने रुमाल के साथ जियो, अपने रुमाल के साथ मर जाओ। नेक्स्ट स्टूडेंट। अब डेमियन के दोस्तों की बारी आ चुकी होती है। वो लोग हड़बड़ी में अपनी जेब में रुमाल चेक करने लग जाते हैं। कहाँ गया रुमाल, कहाँ गया यार, कहाँ है? डेमियन के दोनों दोस्तों को तो रुमाल मिल जाता है, लेकिन डेमियन अपना रुमाल लाना भूल गया होता है। डेमियन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं क्या करूँ अब? मुझे टोनी टॉस बोल्ट मिल जाएगा अब। वो मन में बोल रहा होता है, अगर मुझे एक भी टोनी टॉस बोल्ट मिला तो मैं पूरी जिंदगी भर अपने पापा को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। क्या करूँ मैं? आनिया इसके मन की बातें सुन रही होती है। वो बोलती है, प्लान भी खतरे में है। डेमियन के दूसरे दोस्त का भी चेकिंग का नंबर आ गया होता है। अब डेमियन की ही बारी आने वाली होती है। वो मन में सोच रहा होता है, अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी आनिया अपना रुमाल उसे देते हुए बोलती है, तुम मेरा रुमाल उधार ले सकते हो। डेमियन बोलता है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तो आनिया बोलती है, हे, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले ही 2 रुमाल रख लगे थे। डेमियन बोलता है, तुम श्योर हो ना? आनिया रुमाल देते हुए बोलती है, ये लो। डेमियन बोलता है, थैंक यू। आनिया अपने मन में इमेजिन कर रही होती है कि डेमियन और उसके पापा उससे बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ आनिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। अब मैं युद्ध रोक दूंगा और इस तरह से दुनिया में शांति कायम रहती है। मैडम स्लैग बोल रही होती है, नेक्स्ट। डेमियन की बारी होती है तो वही जाता है और बोलता है, यस मैम। मैडम स्लैग डेमियन का रुमाल चेक करती है। अब क्योंकि वो तो आनिया का है तो उसे शक हो जाता है। वो बोलती है, क्या ये रुमाल सच में तुम्हारा है? इसमें तो ए लिख रखा है। इस स्लैग मैडम को शक तो हुआ रहता है, लेकिन वो डेमियन को छोड़ देती है और वो नेक्स्ट आनिया को बुलाती है और बोलती है, और तुम्हारा रुमाल? आनिया बोलती है, ऑफ कोर्स ये मेरे बैग में है। वो अपने बैग को ऊपर नीचे टटोलती है, उल्टा पुल्टा कर देती है, बहुत ढूंढती है बैग के अंदर, लेकिन मिलता ही नहीं है उसको, रुमाल मिलता ही नहीं है। फिर भी नहीं मिलता रुमाल। अब क्योंकि आनिया के पास रुमाल होता नहीं है, इसलिए इसे भी मैडम स्लैग टोनी टॉस बोल्ट दे देती है। यार आनिया ने तो बोला था उसके पास 2 रुमाल हैं, लेकिन मिला क्यों नहीं फिर उसके बैग से? यहाँ पे आनिया रोने लग जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, मेरे पास दूसरा रुमाल नहीं है, मैं पापा की जैसी नहीं हूँ। और वो बोल रही होती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने सिर्फ इमेजिन किया कि मेरे पास 2 रुमाल हैं। डेमियन उसे देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये सच में इतनी स्टूपिड है क्या? वो मैम को बताने वाला होता है कि वो रुमाल आनिया का था, उसका नहीं था। वो मैम से बोलता है, मैम एक गलती हो गई है। वो मैम बोलती है, क्या? वो अपने मन में सोच रही होती है,
क्या इन छोटे बच्चों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है? अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को ही दो दो टोनिट्रस बोल्ट दूंगी। आन्या उसकी मन की बात सुन लेती है और वो डेमियन को रोक देती है और बताने से मना कर देती है। डेमियन उससे बोलता है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुम जैसे लोगों का एहसान लेना कितना बुरा लगता है। मैं तुम्हारे एहसान के बदले तुम्हें केक खिलाऊंगा। आन्या बोलती है, तुम मुझे केक खिलाने वाले हो? डेमियन बोलता है, चुप हो जाओ बेवकूफ, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ बस। आन्या यहाँ पे खुश होती है कि उसे केक मिलने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, आन्या की स्कूल की छुट्टी हो गई होती है, वो अपने घर चली गई होती है। वो ट्वाइलाइट से बोल रही होती है, पापा दूसरा बेटा मुझे केक खिलाने वाला है। ट्वाइलाइट उससे बोलता है, सच में? तो तुम दोनों दोस्त बन रहे हो? आन्या बोल रही होती है, हे। योर बोल रही होती है, वाह आन्या। ट्वाइलाइट आन्या को मिला हुआ टोनिट्रस बोल्ट देखता है और वो बोलता है, एक मिनट रुको, क्या ये? आन्या बोलती है, ये तो टोनिट्रस बोल्ट है। ट्वाइलाइट यहाँ पे शॉक हो जाता है, वो बोलता है, क्या? टोनिट्रस? और ट्वाइलाइट यहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।